काउंसिल मेंबर में हूँ, IFE के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ और इनके जो टेस्ट लैब है उस टेस्ट लैब में हम अपनी इक्विपमेंट, फोम कंपाउंड, ट्राई केमिकल पाउडर टेस्ट कराते रहते हैं। मैं ये बोलूँगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है बहुत ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1973 का ऑर्गेनाइजेशन है। IFE है 1973 और वेल रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में भी इसका ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि जितने भी लड़के आएंगे जो नई डेवलपमेंट इक्विपमेंट की डेवलपमेंट हो रहा है एग्जीबिशन में वो देख सकते हो, और जो पेपर्स जो आते हैं लोग डिफरेंट पेपर्स आते हैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा और पेपर्स के बारे में अपने को अपग्रेडेड करते रहेंगे। जब तक आप कोई कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशन में नहीं जाओगे तो अपने को आप अपग्रेडेड नहीं कर सकते। सो ये अप टू डेट टेक्नोलॉजी से और जो नई नई डेवलपमेंट हो रही है उनसे अप टू डेट रखने के लिए लोगों को, जो यंगस्टर्स हैं वो आएँ और देखें कि अपने आप को अपडेट करें। नेचुरली जितने भी यंगस्टर हैं जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज फायर के हैं वो सब लड़के को यहाँ अटेंड करना चाहिए। 3 डेज़ प्रोग्राम में अटेंड करने से इनको बहुत चीज़ की नॉलेज का पता चलेगा। और अभी जो नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ रहा, सॉफ्टवेयर बहुत सी कंपनी के जो है वो डेवलपमेंट इनको पता चलेगा। और बहुत सी कंपनियाँ अभी तो इस बार तो बहुत अच्छे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट हुए हैं और उम्मीद है कि अगला कॉन्फ्रेंस होगा उसमें फॉरेन कंट्री के बहुत से पार्टिसिपेंट्स आएंगे। हाँ, इस बार हमने देखा कि कुछ फॉरेन कंट्रीज से भी डेलीगेट्स आए थे। तो सर आपको कितना समय हो गया फायर डोमेन में रहते हैं? मैं 1982 से फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी पहला कोल इंडिया में थे, कोल इंडिया से फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र में आया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में आया। आपको ऑलमोस्ट 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो सर आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। सो सर आपने अपने जीवन में देखे होंगे कई फायर इंसिडेंट, तो उनमें आपने क्या एनालाइज किया कि फायर जब फायर लगती है तो उनके एनालिसिस के बाद आपको पता लगा होगा कि ये है, तो मोस्टली रीज़न क्या होते हैं? मोस्टली देखिए हमारी जो डिफरेंट फायर देखा हूँ, जैसे मैं इसमें था इलेक्ट्रिकल था, जिसमें पहले कोल इंडिया में थे। कोल इंडिया में ज़्यादातर एक्सीडेंट होता था सेफ्टी से रिलेटेड एक्सीडेंट होता था, तो कोल इंडिया में डिफरेंट टाइप का एक्सीडेंट होता था, तो सेफ्टी में थे। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र में आया, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र में केमिकल्स जो बनते थे, जहाँ मेडिसिन फैक्ट्री में पोस्टेड थे, मेडिसिन फैक्ट्री में पोस्टेड थे, तो वहाँ पर मेडिसिन जो कफ सिरप है, चाहे सेफ्टी से रिलेटेड था, कफ सिरप है चाहे अदर्स जो भी है, उसको वो पी के नशा करते थे लेबर से। थर्ड चीज़ है, मैंने जब मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में आया तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में केबल्स जितने भी आपका जो भी केबल्स ट्रे में और चाहे आपका केबल गैलरी में फायर का चांसेस, स्मोकिंग का चांस, तो उसमें बहुत से चेंजेस करके उसको डेवलपमेंट करने का कोशिश किया। इसी कॉन्फ्रेंस से लोगों का सुना। टेक्नोलॉजी उस समय कंप्यूटर नहीं था, गूगल नहीं थे, लेकिन देख के सुन के इनसे बहुत चीज़ डेवलपमेंट किया मैंने। IFE ने आपको काफ़ी मदद किया बहुत पहले से। फिर एविएशन में आए तो एविएशन में मैंने बहुत से एविएशन फायर भी देखा मैंने। 3 एविएशन, क्योंकि एविएशन फायर वो बहुत रेयर होता है, 1 लाख में 1 क्रैश होता है, लेकिन फिर भी मैंने 3 क्रैश देखा। और मेरे टाइम में जो है क्रैशेस मैंगलोर में क्रैश हुआ और कालीकट में हुआ, तो ये जो मतलब इम्पॉर्टेंट था, बहुत डिफरेंट टाइप का है। और इसमें हमने 3 क्रैश तो बचाए, हमने 3 क्रैश बचाए। तो सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।